प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽस्य मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि देव स्मृतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्तसन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपिवातयमनः। ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः मम च वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति। हाँ, अद्वैत मत के विरुद्ध में शंका है। यदि एक ही आत्मा है, एक में सुख दुख हो तो सबको सुख दुख होना चाहिए। सब में सुख दुख भिन्न भिन्न है, इच्छा आदि, तो उसके आश्रय आत्मा भिन्न भिन्न होना चाहिए। सांख्य मत का तो निराश हो गया, क्योंकि सांख्य सिद्धांत में आत्मा में बुद्धि सुख दुख आदि नहीं मानते।
आत्मा असंग है, निर्लेप है मानते हैं। अब वैशेषिक लोगों के अनुसार उनके सिद्धांत में आत्मा में बुद्धि सुख दुख आदि है। इसके ऊपर विकल्प क्या, व्यापक है या अव्यापक है? रूपादि ऐसे व्याप्त होकर रहते ऐसा है, तो अव्याप्य होकर के व्यापक होकर रहेंगे। तो व्यापक हो तो सर्वत्र ज्ञान, एक ज्ञान होगा तो सब विषय ज्ञान हो जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा, ये आपत्ति है। और एक देश में कहेंगे देह के देश सत्य है या कल्पित है? सत्य होगा तो एक आत्मा अवयव होगा, अनित्य हो जाएगा। और कल्पित है कि देश में यदि ज्ञान आदि गुण रहे तो आत्मा में कोई सिद्ध नहीं होता है, आत्मा में कोई आपत्ति नहीं। आत्मा के कल्पित देश में ज्ञान आदि गुण हो, आत्मा में ज्ञान आदि गुण है ही नहीं तो वेद सिद्ध नहीं होगा। ये इसके अभिप्राय से कहा, स्मृति हेतु नाम संस्काराणाम अप्रदर्शवत्य आत्मन्य समवायात, ये भी आपत्ति। स्मृति के हेतु संस्कार जो स्मरण होता है, पहले अनुभव क्या था, अनुभवजन्य संस्कार स्मृति का हेतु होता है। अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, भावना नाम का संस्कार, वो संस्कार स्मृति के हेतु कहाँ रहेगा? आत्मा निरवयव है, अप्रदेशवती आत्मनि असमवायात, समवाय समस्या रहता कहते हैं, किंतु जो निरवयव है उसमें संस्कार कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा? ठीक है, मैं स्मृति है तब संस्कार भावना आख्या, भावना आख्या ऐसा, भावना उनका नाम भावना है, भावना नाम संस्कार स्मृति के हेतु उत्पन्न होते संस्कार अनुभव से। तेषाम जो दिया है भाष्य में, स्मृति हेतु ना संस्कार नाम अप्रदेश होते आत्मन्य समवाय, संस्कार अप्रदेश वाले निरवय आत्मा में नहीं रह सकते। और बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि क्या रह जाएंगे? तो ये केवल बुद्धि सुख दुखादि धर्म संस्कार है, एक नाम ले लिया, इसको कहते उपलक्षण। एक नाम ले लिया, ये सब आत्मा में नहीं रह सकते हैं। इसलिए भाष्य में जो संस्कार नाम दिया है, तेषाम ग्रहणम इतरेषाम उपलक्षणार्थम, अन्य के उपलक्षण के लिए, तद ग्राहकत्व सती तद इतर ग्राहकत्व, संस्कार को लेना, संस्कार भिन्न सबको लेना। ये बुद्धि सुख दुखादि जितने आत्मा में मानते हैं, निरवयव आत्मा में उनका समवाय हो नहीं सकता है। कल्पित एक देश में मानेंगे तो आत्मा में है ही नहीं। तेषाम आत्मनि समवाय अभावात्, तो बुद्धि सुख दुखादि का संबंध, समवाय संबंध आत्मा में है ही नहीं उनसे। तो परस्य सिद्धांत सिद्धि, जो उनका सिद्धांत है आत्मा भेद, आत्मा का भेद कैसे सिद्ध होगा? आत्मा भेद आत्मा में है ही नहीं। और जो सिद्धांत बुद्धि सुख दुखादि आत्मा में, वो भी सिद्ध नहीं होगा। किंच आत्मन संयोग असमवाय कारणाज ज्ञानान उत्पत्तिरिष्टा, आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, कार्य का एक होता है समवाय कारण। जैसे घट उत्पन्न होता है कपाल में, मिट्टी में, समवाय कारण हो गया, मिट्टी कपाल है। और एक कहते असमवाय कारण, कपाल दोनों का संयोग, ये असमवाय कारण, अवयव का संयोग। और बाकी सब निमित्त कारण है, दंड चक्र कुलाल आदि ये सब निमित्त कारण है। इसी प्रकार जो सुख दुखादि, बुद्धि सुख दुखादि आत्मा में उत्पन्न होंगे, उनके अभिप्राय से आत्मा उनका समवाय कारण। वेदांत मत में तो शुद्ध आत्मा कारण भी नहीं, कार्य तो नहीं, कारण भी नहीं है। तो तार्किक लोग मानते हैं आत्मा में सुख दुखादि उत्पन्न होता है तो आत्मा समवाय कारण होगा। समवाय कारण होगा तो असमवाय कारण क्या होगा? असमवाय कारण कहते हैं आत्मा और मन का संयोग, आत्मा मन का संयोग हुआ, मन का इंद्रिय के साथ संबंध होता है। इस प्रकार आत्मा मन संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्रिय मन संयोग चाहिए, अन्य सुख दुख आदि के लिए आत्मा मन संयोग हो गया, उससे सुख दुख उत्पन्न होता है, असमवाय कारण है। ज्ञान जितने उत्पन्न होते हैं, अनुमित ज्ञान हो, शब्द से शब्द ज्ञान हो, सब उत्पन्न हो गया आत्मा में समवाय समझ से। ज्ञान का समवाय कारण तो आत्मा है, और समवाय कारण होता है आत्मा मन संयोग।
आत्मा मन संयोग रूप जो असमवाय कारण, आत्मा मन संयोग असमवाय कारणात्, आत्मा मन संयोग ही असमवाय कारण है, उससे ज्ञानानाम उत्पत्ति रिष्टा। वैशेषिका न्यायिक वैशेषिक लोग को मानते हैं ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा मन रूप असमवाय कारण से। तो क्या आपत्ति हुई कि तथा च सति ग्रहण समय स्मृति न संभवते भी नियम नोपपद्यते। स्मरण कोई कुछ करता है तो शब्द का सब प्रत्यक्ष नहीं होता है। शब्द सुनते समय अर्थात कुछ प्रत्यक्ष ग्रहण करते समय स्मरण नहीं होता है। प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष ग्रहण होता है ज्ञान, उस समय स्मरण नहीं होता है। यदि स्मरण करने लग गए तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, शब्द बोलने पर सुनाई नहीं पड़ेगा, सामने कुछ दिखेगा नहीं। ऐसे कभी कभी लाते हम स्मरण भी करते हैं और सामने दिखते हैं, वो इतने जल्दी होने से लगता है देखते हैं। स्मरण में कुछ करने लग गया तो फिर समझ नहीं आता है। पढ़ाने वाले ऊपर दोष देंगे, नहीं तो ग्रंथ के ऊपर दोष देंगे, कठिन है। अपने कुछ स्मरण करेंगे, अन्य कुछ देखते सुनते रहते तो उसका स्मरण होगा, अन्य किसी का स्मरण होगा तो पढ़ते समय सुनाई नहीं पड़ेगा, दिखेगा नहीं। अर्थात तो ग्रहण के समय स्मरण नहीं होता है। स्मरण होता कहीं प्रत्यक्ष देखा, कहीं दर्शन के लिए गए प्रत्यक्ष देखा, आंख बंद कर स्मरण करते हैं। ग्रहण और स्मरण, ग्रहण का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव, स्मरण एक साथ नहीं होते हैं। अब ये जो नियम उनके मत में, ये नियम नहीं बनेगा। आत्मा मन संयोग यदि असमवाय कारण है, जिस असमवाय कारण से आत्मा मन संयोग से प्रत्यक्ष ग्रहण होता है उसी से स्मरण भी हो जाएगा, उसके वारण कैसे करेंगे। तथा च सती आत्मा मन संयोग को असमवाय कारण मानेंगे सारे ज्ञानों का। ग्रहण समय स्मृति न संभवती एव, ग्रहण समय में स्मृति नहीं होती, इति न संभवती एव, ऐसा जो नियम मानते वो नियम नहीं बनेगा, नोपपद्यते। प्रत्यक्ष ग्रहण होते समय स्मरण नहीं होता है अनुभव समय में, ये नियम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कारण क्या है। ग्रहण कारण संयोग नैव स्मृत्युत्पत्ति संभवात्। स्मृत्युत्पत्ति पाठ ये नया छपा हुआ ना, वही पुराना, ठीक है। अच्छा, स्मृत्युत्पत्ति उपपत्ति उत्पत्ति, हाँ वही पुराने पुस्तक चल रहे हैं ना, नया छपा नहीं है ना अभी, नहीं पहले एक बार नया छपे नहीं, पहली बार जो 2 बार छपा हो ना। हाँ पहली बार है कि दो बार जो है किस किस के पास हो गया, तो पहली बार में 2 बार में संशोधन नहीं किया होगा, तो उत्पत्ति चाहिए, स्मृत्युत्पत्ति संभवात्। ग्रहण कारण संयोग है, ग्रहण का कारण जो असमवाय कारण आत्मा मन संयोग, उसी से जिस स्मृति की उत्पत्ति हो जाएगी। देखिए आत्मा मन संयोगाच स्मृति उत्पत्ति है, स्मृति नियमानुपपत्ति। आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति होती है, और जिस समय स्मरण करेंगे उस समय अनुभव क्यों नहीं हुआ। अनुभव काल में स्मृति, स्मृति काल अनुभव, अनुभव काल में जिससे आत्मा मन संयोग से अनुभव कर रहे हैं उससे स्मृति की उत्पत्ति हो जाएगी। स्मृति का जो नियम है कि अनुभव काल में स्मृति नहीं होगी, ये नहीं बनेगा। किंच और दोष देते हैं, आत्मा मनसो संयोगाद एकस्माद, एक साथ स्मृति समुत्पत्ति समय, एक स्मरण कर रहा है आत्मा मन संयोग तो होगा, किसी का स्मरण करो तो आत्मा और मन का संयोग होता है। एक आत्मा मन संयोग से एकस्मात् संयोगाद एक स्मृति समुत्पत्ति समय, एक स्मृति की उत्पत्ति काल में एक स्मृति होते समय अन्य स्मृति की भी उत्पत्ति हो जाएगी, बहुत स्मृति की। स्मृति अंतराणी अपनी समुत्पत्तिरन उत्पन्न हो जाएंगे।
क्योंकि उनका कारण है, आत्मा तो समवाय कारण है ही, रसमवाय कारण आत्मा होने संयोग भी है, तो कारण सब है तो असमवाय कारण से तुल्यत्वात् आत्मा मन संयोग असमवाय कारण है ही, तो एक स्मरण काल में अन्य स्मरण भी हो जाए, ये आपत्ति सब उत्पन्न हो जाए, ये आपत्ति होता नहीं। उसके पर न्यायिक वैशेषिक लोग कहते इसका समाधान तो है, स्मृति होने के लिए संस्कार भी कारण है, सब कारण होने पर कार्य होता है, कुछ कारण होने मात्र से नहीं है, बाकी सब कारण चाहिए, सब कारण के बिना नहीं। एक कारण होता है आत्मा, आत्मा मन संयोग समवाय कारण, समवाय कारण तो है, किंतु संस्कार है, संस्कार भी है, जितने का संस्कार सब का स्मरण एक साथ नहीं होता है। आपको स्मरण किसी का होते समय बहुत विषय का संस्कार होने पर भी जिस संस्कार का उद्बोध होता है उसी का स्मरण होता है, अन्य का नहीं होता है। सारे विषय का स्मरण एक साथ नहीं होता है, किसी का स्मरण करना चाहते हैं कुछ उसका स्मरण होता है, अन्य संस्कार बहुत है उसका स्मरण नहीं होता है। तो ये कहेंगे उद्बुद्ध संस्कार स्मरण का हेतु, केवल संस्कार नहीं। तो कहेंगे एक समय स्मृति के काल में अन्य सारे स्मृति की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है, उनका जनक जो संस्कार उद्बुद्ध नहीं हुआ, यही उत्तर। न च समुद्बुद्ध संस्कार अयुगपद्याद, युगपद अनुत्पत्ति एक साथ क्यों नहीं होती स्मृति की उत्पत्ति, समुद्बुद्ध संस्कार अयुगपद्याद, संस्कार तो सब है आत्मा में न्याय मत के वैशेषिक मत के अनुसार, किंतु उद्बुद्ध संस्कार नहीं है। सम्यक उद्बुद्ध समुद्बुद्ध, उद्बुद्ध प्रकट हो जाएगा संस्कार फल देने के लिए स्मरण जनक। ऐसे संस्कार पड़ा रहा कुछ नहीं होगा, संस्कार का उद्बुद्ध, कभी कभी संस्कार उद्बुद्ध नहीं होता है तो स्मरण नहीं होता है, फिर संस्कार उद्बुद्ध हो गया तो स्मरण हो गया। तो एक साथ सारे संस्कार का उद्बुद्ध समुद्बोध नहीं होने से एक साथ स्मृति नहीं होती है। किसके अभाव से, समुद्बुद्ध संस्कार, उद्बुद्ध सम्यक उद्बुद्ध संस्कार नहीं, उद्बुद्ध संस्कार नहीं तो एक का स्मरण कैसे हुआ, जिसका स्मरण हुआ उसका संस्कार उद्बुद्ध हो गया, बाकी जितने संस्कार वो सब उद्बुद्ध नहीं हुए, उसी समय नहीं हुए, अन्य समय तो होते, अन्य समय स्मरण करते, तो फिर क्या हुआ, उद्बुद्ध संस्कार होने से अन्य समय स्मरण होता है, किंतु एक स्मरण काल में सारे संस्कार उद्बुद्ध उस समय नहीं। इसे उद्बुद्ध संस्काराणाम अयुगपद्या, युगपद नहीं एक साथ नहीं है, क्रम कभी कभी कोई किसका संस्कार उद्बुद्ध हो गया, सारे उद्बुद्ध संस्कार एक साथ नहीं होते, नहीं उनसे क्या होगा, युगपद अनुत्पत्ति स्मरण स्मृति नाम, सारे स्मरण की उत्पत्ति एक साथ नहीं क्यों थी, क्योंकि उनका कारण उद्बुद्ध संस्कार, उद्बुद्ध संस्कार युगपद नहीं है। उद्बुद्ध संस्कार नाम अयोग्य पद्याद, युगपद मतलब एक साथ, युगपद भाव युगपद्यम, अयुगपद्यम मतलब एक साथ नहीं है, संस्कार एक साथ नहीं होने से एक साथ स्मरण नहीं होता है। ये उत्तर दिया वैशेषिक लोगों ने। सिद्धांति कहते हैं जो आप संस्कार आत्मा में मानते हैं और संस्कार का उद्बोधक को कोई आत्मा में होना चाहिए, ये दोनों आप मानते हैं, सब लोग नहीं मानते, हम नहीं मानते। आत्मा निरवय में संस्कार कैसे रहेगा, उसका उद्बोधक कौन होगा, ये तो विवादग्रस्त है, उसको तो लेकर तो अनुमति के उसके समाधान कैसे करोगे। तेषाम तद उद्बोधस्य च आत्मनि विप्रतिपन्नत्वेन, तेषाम का तो संस्कार ना, और तद उद्बोधस्य, उद्बोधक का तो 5 नंबर टिप्पणी में दिया है, उद्बोधकस्य तेषाम का केषाम संस्कार ना, और तद उद्बोधन तत्पर से संस्कार, संस्कार का उद्बोधकस्य च आत्मनि, ये दोनों संस्कार, संस्कार का उद्बोधक आत्मा में विप्रतिपन्न, प्रतिपन्न सम्यक प्रतिपन्न होते सब दोनों मानते, विप्रति विरुद्ध प्रतिपन्न, आप मानते आत्मा में, हम नहीं मानते आत्मा में, विवादग्रस्त है। क्यों, अस्मद अभिमततया विवादग्रस्तत्व है ना,
एक मत नहीं, हम नहीं मानते आत्मा में रहेगा। आत्मा निरवय है, असंग है, उसमें संस्कार कहाँ रहेगा। वही पहले विचार आया था एक देश में या संपूर्ण देश में, इसलिए वो स्मृति सामग्री में उसका अंतर्भाव नहीं कर सकते। संस्कार को, संस्कार के उद्बोध को स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभवात। कारण पहले हो तो कारण सामग्री में अंतर्भूत होगा। स्मृति की सामग्री संस्कार, संस्कार का उद्बोध पहले आत्मा में स्मरण आप मानते हो। आत्मा में स्मरण होने के लिए संस्कार आत्मा में रहना चाहिए। संस्कार तो आत्मा में किस रहेगा, संस्कार नहीं रहेगा, संस्कार का उद्बोध नहीं, उद्बोध कोई नहीं होने से स्मृति सामग्री का अंतर्भूत संस्कार उद्बोध नहीं है। इसलिए नहीं कहते हो संपूर्ण कारण में से कुछ कारण नहीं रहने से स्मरण नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये कारण ही नहीं है। कौन? संस्कार, संस्कार का उद्बोध होना चाहिए। ये सब दोनों हम नहीं मानते, इसलिए उनको स्मृति की सामग्री में अंतर्भूत नहीं कर सकते। कारणत्व ने जो अभिमत उसको सामग्री में रखेंगे। सामग्री सकल कारण को, कारण कलाप संपूर्ण कारण को सामग्री कहते हैं। उसमें एक नहीं रहेगा तो सामग्री पूरा नहीं हुई। किंतु संस्कार, संस्कार का उद्बोध, ये सब सामग्री अंतर नहीं होने से उसके कारण युगपत नहीं होता है, ये वारणा नहीं होगा। और यदि हो नहीं अभिप्रत्या युगपद व सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रसंग, एक तो पहले था स्मृति नियम नहीं, अनुभव काल में स्मृति नहीं होती, ये नियम नहीं है। अथवा एक स्मरण के समय में, एक के स्मरण के समय में अन्य सारा स्मरण हो जाएगा। युगपद व युगपद एक साथ वा, इसलिए स्मृति नियम नहीं है। और सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रसंग, सर्वासाम स्मृति नाम उत्पत्ति प्रसंग, सारे स्मृति एक साथ हो जाए। युगपद एक साथ, ये होता नहीं है। किंच और देखो, समान जात्यानाम स्पर्शादिमतां च परस्पर संबंधो दृष्ट। संबंध होने के लिए संस्कार, बुद्धि, सुख, दुख आदि का संबंध आत्मा में मानते हैं। संबंध होने के लिए चाहिए क्या? परस्पर संबंध। समान जातीयानाम, समान जातीय पदार्थ में परस्पर संबंध होता है। दृष्टांत अभी बताएंगे। और स्पर्शादिमतां च, रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श जिनमें है, पृथ्वी जल तेज वायु में परस्पर संबंध दिखा गया। ये समान जातियों के साथ संबंध होता है। यथा मल्लानाम ऐसानाम, मल्ल लड़ने वाले समान जातीय दोनों है नहीं, ये भी मल्ल वो भी मल्ल, तो दोनों लड़ेंगे, हैं, संबंध होगा। हाँ, पकड़ा ये उसको पकड़ा, ये उसको पकड़ा, कोई छोड़ेगा नहीं, गिरा है, समान जाती है। और एक मेष होता है, मेष भेड़ कहते हैं। हाँ, उनका वो लड़ते हैं आपस में, दोनों सिर में इतने टक्कर लेकर लड़ेंगे। कहते सुपारी उसके सिर के बीच में आ जाएगा तो टूट जाएगा। सुपारी को तोड़ना मुश्किल है, सरवत से काटते हैं, इतने जोर से लड़ेंगे। ये मेष की लड़ाई और अजा की लड़ाई, बकरे की लड़ाई, दोनों में फर्क है। मेष की लड़ाई इतने जोर से में टक्कर देंगे जोर से, और कोई किसको। और अजा बकरे की लड़ाई बड़े आडंबर करेंगे, दोनों ये भी ऐसे से हाथ पकड़े, वही से करेगा, वही करेगा, बड़े जोर, जैसे लगेगा वे लड़ेंगे जोर, बहुत जोर आए सब करेंगे, आडंबर बड़ा होगा, बाद में लेकर थोड़ा ऐसा लगा दिया, वो कुछ नहीं होता, लगे नहीं लगे हो गया खत्म। आडंबर बहुत है। तो ये मेष के लड़ाई है, मल्लों के लड़ाई, ये समान जातीय के लिए संयोग होता है। और स्पर्शादिमताम, रज्जु रस्सी, रस्सी का स्पर्श होता है, रस्सी में स्पर्श है, रूप रसादि है। और घट में भी है, यहाँ विजातीय होने पर भी स्पर्शादि वाला में संबंध होता है। मल्लानाम में शानाम, ये उदाहरण सजातीय के लिए। स्पर्शादिमता उदाहरण दे दिया, रज्जु घटादिनाम च, ये संयोग संबंध होता है। आगे विराम, यथा मल्लानाम ऐसानाम रज्जु घटादिनाम च,
विराम। ये होता है परस्पर संबंध दिखा गया। और आत्मा मन में देखो, तद उभय भावात, आत्मा के साथ मन में सजातीय तो नहीं है। आत्मा तो जाति मन में नहीं, मन तो आत्मा में नहीं, सजातीय नहीं। और स्पर्शादि रूप से गंध स्पर्श कुछ है ही नहीं किसमें। इसे तद उभय भावात आत्मना मन आदि भी संबंध सीधे। आत्मा के साथ मन का संबंध नहीं होगा, आदि से बुद्धि सुख दुख आदि गुणों का भी संबंध, संस्कार आदि का भी संबंध नहीं होगा। आत्मना मन आदि भी संबंध असिद्धे, संबंध नहीं होगा तो आत्मा संयोग नहीं होगा, बुद्धि आदि का संबंध नहीं होगा। न उक्ताद असमवायिकानाद बुद्धि आदि गुण उत्पत्ति सिद्ध्यति। बुद्धि आदि गुण उत्पन्न तभी होगा ये उनका असमवायिकान हो तो। असमवायिकान आत्मा मन संयोग, आत्मा निरवय है, मन भी निरवय है। और संयोग जो होता है अव्यापवृत्ति, एक देश में संयोग एक देश में संयोग नहीं। जिसका एक देश होता है सावयव, उसमें तो संयोग हो जाएगा। आत्मा मन विजातीय है, स्पर्शादि है ही नहीं, उनका संबंध होगा ही नहीं। संबंध असिद्धे क्या होगा? उक्ताद असमयिकानाद, जो असमयिकान कहा गया, क्या असमयिकान कहा गया? आत्मानुसंयोग, उसे बुद्धियादि गुणों की उत्पत्ति जो कहते न सिद्ध्यति। ये सारे गुणों की उत्पत्ति आत्मानुसंयोग असमयिकान होता है, न सिद्ध्यति क्या न च भिन्न जातीयानां स्पर्शादीनानां आत्मना मनादि भी संबंध युक्त, यही कहा जो अभी आया। भिन्न जातीयानां आत्मा और मन में, और स्पर्शादीनानां स्पर्शादि नहीं है आत्मा मन में। रज्जु घट में जैसे स्पर्शादि है, सजातीय मल्ल में मेष में जैसे हुआ, आत्मा मन में ना समान जातीय नहीं, भिन्न जातीय है, स्पर्शादि है ही नहीं। आत्मा का मन आदि के साथ मन के साथ संबंध नहीं होगा। और आत्मा मन संयोग से उत्पन्न सुख दुख आदि उत्पन्न होगा आत्मा में, बुद्धि आदि, वो संबंध नहीं हो सकता है। टीका में गुणादीनां साजात्यस्य स्पर्शादिमत्वस्य च अभावे भी। अभी कहते बुद्धि सुख आदि गुण है, आदि से मन भी द्रव्य है। गुण आदि के साथ साजात्यस्य स्पर्शादिमत्वस्य च अभावे भी। गुण मन आदि में साजात्य नहीं है, आत्मा का साजातीय तो नहीं। स्पर्शादि भी नहीं है। गुण रूप बुद्धि सुख दुखादि में, और मन में स्पर्शादि गुण है। गुणेषु गुणानंगीकारात्, आत्मा द्रव्य है, उसमें तो स्पर्शादि गुण रहेगा। हाँ, स्पर्शादि गुण, स्पर्शादि नहीं, स्पर्शादि गुण मतलब रूप पर सुगंध स्पर्श, आगे नहीं लेना। बुद्धि सुख दुख आदि के तो विवाद है। जो सामान्य गुण वो रहेगा, सामान्य गुण संख्या परिमाण वो तो होगा। और संयोग विभाग जो कहते हैं उसमें तो विवाद चल रहा है, संख्या में विवाद है। स्पर्शादि मतलब रूप रस गंध स्पर्श केवल लेना। वो गुण पृथ्वी जल तेज वायु में रहने वाले जो गुण उनके लिया टिप्पणी में है। पृथ्वी जल तेज वायु में होने वाले जो गुण, वो गुण आत्मा में है ही नहीं। गुणादिना आत्मा में साजात्य से स्पर्शादिमत से अभावे भी द्रव्येण संबंधवत, गुणों का द्रव्य के साथ। अच्छा, आत्मा को तो विचार करेंगे, द्रव्य के साथ गुण का साजात्य है ना नहीं। गुण में गुणत्व, द्रव्य में द्रव्य, तो सत्यायति को नहीं लेंगे तो साजात्य नहीं हुआ। और स्पर्शादिमत्व, द्रव्य में तो स्पर्शादि है किंतु गुण में स्पर्शादिमत्व नहीं होने पर भी गुण के साथ द्रव्य का संबंध हो जाता है। गुणवत्व द्रव्यत्व, गुण जिसमें रहेगा द्रव्य, तो द्रव्य में गुण रहता ना नहीं। तो गुण में गुण द्रव्य का जो हुआ सजातीय नहीं है, और गुण में स्पर्शादिमत्व भी नहीं है, तो भी संबंध हो गया। गुणादिनाम स्पर्शादिमत्व से च साजात्य से च अभावे भी द्रव्येण, गुणादिनाम द्रव्येण संबंधवत। गुण आदि का, गुण कर्म आदि का द्रव्य के साथ संबंध होता है। गुण कर्म सामान्य आदि द्रव्य में रहते हैं, साजात्य नहीं, स्पर्शादिमत्व नहीं, तो भी संबंध हो जाता है। जैसे
वैशेषिक लोग कहते हैं कोई साजात्य होना चाहिए, स्पर्शादि गुण होना कोई चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं संबंध होने के लिए। गुण कर्म सामान्य विशेष आदि में साजात्य नहीं आत्मा का, स्पर्शादि महत्व नहीं, तो भी द्रव्य के साथ संबंध होता है। जैसे हो जाता है जैसे आत्मन मन आदि भी संबंध सिद्धेद यदि चेत, आत्मा का भी मन आदि के साथ संबंध हो जाएगा। आत्मा का भी मन के साथ बुद्धि आदि के साथ साजात्य नहीं हो और स्पर्शादिमत्व नहीं हो तो भी संबंध हो जाएगा। ऐसे द्रव्यों के साथ गुणों का इति चे नित्या, कहते ये भी नहीं बनेगा। न च द्रव्य, आप जो कहते गुणादि क्या संबंध द्रव्य के साथ होता है। द्रव्य में गुण कर्म का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? गुण कर्म का संबंध होता है। जिसका संबंध होता है उससे भिन्न होना चाहिए, अभिन्न होना चाहिए। पहले भिन्न सिद्ध होगा तो संबंध दिखाएंगे। न च द्रव्याद रूपादि गुणा कर्म सामान्य विशेष समवायवा भिन्ना सन्ति। वैशिक मत में गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय द्रव्य से भिन्न है, द्रव्य से भिन्न है। अरे वेदांति मत में द्रव्य से भिन्न कुछ नहीं है। कौन सा द्रव्य है? यहाँ द्रव्य कहेंगे आत्मद्रव्य सो एक ही, जो कि निर्गुण है और जितने पदार्थ है सो अध्यस्त आरोपित कल्पित है, वो अलग होने की सत्ता है ही नहीं। द्रव्य से रूपादि गुण कहो, कर्म सामान्य विशेष समवायी परेशान कहते वेदांति मत में। परेशान टिप्पणी होगा वेदांति नाम भिन्ना न संति। दृष्टांत तो आप दोनों उभय सम्मत हो। जिसको हम अलग नहीं मानते आप उसको देकर दृष्टांत सिद्ध करते हो। कहते द्रव्य के साथ गुणों का संबंध होता है। हमारे मत में तो द्रव्य से गुण अलग है ही नहीं। गुण नहीं तो कर्म ले लो, सामान्य केवल गुण नहीं, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय जितना आप मानते हो द्रव्य से भिन्न है ही नहीं हमारे मत में। एक आत्म द्रव्य उस द्रव्य है शुद्ध चिन्मात्र, उससे अतिरिक्त जितने सब कल्पित भिन्न है ही नहीं, उनकी अलग सत्ता है ही नहीं। टीका में दे दिया है। यहाँ द्रव्य का अर्थ क्या? स्वतंत्रम सन्मात्रम द्रव्य शब्द न विवक्षित अत्र विवक्षितम, क्योंकि वो गुणवत्व द्रव्य का लक्षण करते हैं। गुण अलग नहीं होगा तो द्रव्य का लक्षण कैसे बनेगा? तो गुण कर्म को अलग मानते, द्रव्य गुण कर्म सामान्य अलग अलग पदार्थ मानते। तो वेदांति कहते हैं हमारे मत में द्रव्य से गुणादि भिन्न है ही नहीं। तो द्रव्य क्या है? स्वतंत्रम, जो स्वतंत्र है, किसी में आश्रित नहीं हो। गुणादि जैसे आश्रित होता है ऐसा नहीं है। और सन्मात्रम, सद्रूप सन्मात्र है, कोई अलिका आदि बंध्यापुत्रादि को नहीं ले सकते। सन्मात्रम द्रव्य शब्द न अत्र विवक्षितम। यहाँ जो द्रव्य दिया द्रव्याद, जो द्रव्य वस्तुतः गुणवत्व द्रव्य तो ये लक्षण नहीं है। द्रव्य शब्द से यहाँ विवक्षित जो स्वतंत्र है, सन्मात्रम सद्रूप है, ये विवक्षित। न तत्व भेदन गुणादयो वेदांति मत विद्यन्ते। ऐसे सन्मात्र ब्रह्म से भिन्न गुण कर्म सामान्य विशेष कोई पदार्थ वेदांति मत में भिन्न नहीं है। भिन्न पहले सिद्ध होगा तो क्या गुण संबंध होता है कहोगे? जैसे उनका संबंध हो गया ऐसे आत्मवन संयोग हो जाएगा। ये तो गुण आदि भिन्न है ही नहीं। गुण भिन्न कैसे नहीं? गुण तो रूप है, द्रव्य है। तर्क पढ़ने वाले न्याय पढ़ने के वजह से दिमाग में आ जाता है, अलग अलग पदार्थ सब साफ दिखता है। गुण अलग द्रव्य अलग, कंठस्थ करने के लिए कितने परिश्रम करना पड़ता है। ये 24 गुण न द्रव्य, अद्रव्य से भिन्न नहीं कहते। ये तो पहले बताते तो क्यों इतने कंठस्थ करते? इतने कंठस्थ करे 24 गुणों को याद रखना। वेदांति कहीं कोई गुण कर्म भिन्न है ही नहीं। कहते देखो शुक्ल पट, वो कपड़ा दिखाया सफ़ेद कपड़ा, पट दिखाया सफ़ेद हो सकता है पट, क्या कहते? शुक्ल पट। क्या कहते? पट शुक्ल। ये शुक्ल रूप है, पट है।
अलग अलग हुआ। ये तो पट ही शुक्ल है, पट शुक्ल है ना नहीं। पट शुक्ल, शुक्ल गुण और पट द्रव्य एक समानाधिकरण हुआ, व्यधिकरण हुआ। पटे शुक्ल नहीं कहते, पट शुक्ल, पटे शुक्ल कोई 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 बात नहीं। पट शुक्ल भूतलम घट ऐसे प्रतीत होती, भूतलम घट प्रतीत होती। क्यों नहीं कि भूतल अलग घट अलग। अरे पट अलग शुक्ल अलग नहीं, एक होता है, इसलिए पट शुक्ल हुआ, समानाधिकरण हुआ, तो उन्हें एक है। अर्थात शुक्ल रूप पट द्रव्य से भिन्न नहीं। भिन्न होगा तो समानाधिकरण प्रयोग नहीं होगा। इसे भूतल घट में, भूतल से घट भिन्न है। कभी कोई कहेगा घट भूतलम, या भूतलम घट कहेगा, दोनों नहीं है। किंतु पट शुक्ल ये ठीक है ना नहीं, बिल्कुल पट शुक्ल, शुक्ल शुक्ल पट। और एक दिखाया खंडो गौ, खंडो जो कहते ना, खंड शब्दार्थ क्रिया है खंडनम, खंड भाव में करेंगे गए तो खंडन, खंड होगा व्यापार। और व्यापार जिसमें खंड गुण क्रिया यस्मिन् अस्ति स खंड, सकुल या खंड, सकुल या खंड आता है, खंड गुण वाला। गौ खंडो गौ, खंडो गौ जो कहते हैं खंडन क्रिया वाला को खंड शब्द से कहते सामान्य व्याकरण आदि में। किंतु खंड गौ जब कहते कर्म खंडन क्रिया और गौ, ये भी समानाधिकरण हुआ, खंडो गौ। जैसे शुक्ल पट है, ऐसे खंड गौ कर्म के साथ गौ का भी समानाधिकरण हुआ। खंड जो क्रिया है वो गौ खंड गौ, इसे खंड रूप गौ से भिन्न, भिन्न होगा तो समानाधिकरण प्रयोग नहीं होगा। भिन्न में भूतल से भिन्न है घट, घट भूतलम समानाधिकरण प्रयोग होता है। इसी प्रकार खंड क्रिया यदि गौ से भिन्न हो तो खंड गौ ऐसे प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रयोग होता है इसलिए भिन्न नहीं हुआ। इति इत्यादि सामानाधिकरण दर्शनाद, सामानाधिकरण द्रव्य रूप के गुण के साथ कर्म के साथ दिखता है, इसे गुण कर्म आदि द्रव्य से भिन्न नहीं। तो फिर ये क्या है गुण कर्म आदि? द्रव्यमेव तु कल्पनया तत्तद आकार न भाति इति अभ्युपगमात्। जो सन्मात्र द्रव्य है वही सब दिखता है, अलग अलग रूप से दिखता है। रज्जु वास्तव है सर्प रूप से दिख सकती है, और कोई कहता सर्प नहीं ये तो माला है, कोई कहता भूछिद्र है। अलग अलग प्रकार देखते हैं, अलग अलग देखते तो अधिष्ठान क्या है, क्या सामने है? एक रज्जु होकर के कल्पना से कितने प्रकार दिखती है। इसी प्रकार सन्मात्र द्रव्य ही है वास्तव, कल्पना से अज्ञान के कारण कल्पना करते करते तत्तद आकार न भाति, जैसे जैसे कल्पना संस्कार ऐसे तत्तद आकार न दिखने लग जाता है। जितने रूप रस गंध स्पर्श आदि कहते कर्म आदि, जितने पदार्थ स्वतंत्र सन्मात्र द्रव्य में वतु कल्पना तत्तद आकार न भाति दिखता है, इति माना जाता है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? इसलिए जो रज्जु के साथ नहीं, जैसे गुणों के द्रव्य के साथ संबंध होता है, आपने दिया गुणों के द्रव्य किसी प्रकार आत्मा मन संयोग हो जाएगा। गुण द्रव्य भिन्न नहीं, संबंध नहीं सिद्ध होता है, ये दृष्टांत नहीं सिद्ध हुआ। और तो दृष्टांत संप्रतिपत्ति इत्यर्थ, दृष्टांत दिया जैसे गुणों का द्रव्य के साथ संबंध होता है, इसी प्रकार मन का संबंध हो जाएगा, बुद्धि आते संबंध हो जाएगा। दृष्टांत ही सिद्ध नहीं होगा तो आत्मा में संबंध कैसे सिद्ध होगा? ये मानना पड़ेगा भिन्न है ही नहीं, गुण कर्म सामान्य आदि, गुण कर्म सामान्य भिन्न ही है। विपक्ष दोषमा, ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? यदि कहेंगे भिन्न मानेंगे, कहते गुण कर्म आदि सब भिन्न है, न साथ पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अलग अलग पदार्थ है, भिन्न है। कहीं यदि अत्यंत भिन्न होगा, अत्यंत भिन्न होगा तो क्या होगा? अत्यंत भिन्न, सामान्य भिन्न नहीं, अत्यंत भिन्न है। ठीक है, यदि
यदि ही अत्यंत भिन्ना एव द्रव्यात् स्युः इच्छादेश आत्मन गुण कर्मादि द्रव्य से अत्यंत भिन्न हो जाएंगे। इच्छा आदि भी, इच्छा बुद्धि सुख दुख आदि भी किससे भिन्न हो जाएंगे? आत्मा से भिन्न हो जाएंगे। यदि हो जाएंगे अत्यंत भिन्न हो जाएगा तो एक हिमालय के विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत विंध्याचल हिमालय भिन्न है तो दोनों का संयोग किस समय होता है? संबंध होता है। अत्यंत भिन्न में संबंध होता ही नहीं है। यदि ऐसा होगा तथा सती द्रव्येण तेषां संबंध अनुपपत्ति, अत्यंत भिन्न हो जाएगा यदि गुणादि इच्छादि आत्मा से भिन्न हो जाएंगे तो आत्मरूप द्रव्य के साथ इच्छादियों का और द्रव्य के साथ गुणादियों का संबंध अनुपपत्ति संबंध नहीं बनेगा। अत्यंत भिन्न में संबंध नहीं, भिन्न में संबंध नहीं होता है। अत्यंत भिन्न में संबंध नहीं होता क्या? द्रव्य गुण तो भिन्न है। कहते भिन्न कहते वहाँ तो वैसे मीमांसा कहते भिन्न अभिन्न, भेद न भी अभिन्न भी। एक कहते भेद सहिष्णु अभेद कोई कहते हैं, तादात्म्य कहते हो। जैसा भी हो अत्यंत भिन्न आप मानोगे तो, यदि गुणादि को अत्यंत द्रव्य से भिन्न मानोगे, बुद्धि सुख दुख आदि को आत्मा से अत्यंत भिन्न मानोगे, अत्यंत भिन्न में जैसे हिमालय विंध्य का संबंध नहीं होता है, इसे आत्मा के साथ सुख दुख आदि का और द्रव्य में गुण कर्म आदि का संबंध नहीं बनेगा। ठीक है, मैं देखो गुणादयो द्रव्यात् अत्यंत भिन्ना, कैसे? हिमवत विंध्योरेव्य यदि स्यो, हिमवत हिमालय और विंध्य पर्वत इन्हीं के जैसे यदि गुणादि द्रव्य से अत्यंत भिन्न होंगे, एक है। और दूसरा क्या है? यदि च आत्मन सकाशाद इच्छादयो अत्यंत भिन्न भवे, आत्मा से इच्छादि अत्यंत भिन्न यदि होंगे, बुद्धि सुख दुख इच्छादि आत्मा से अत्यंत भिन्न यदि होंगे, तब क्या पति है? तथा गुणादीनां द्रव्येण संबंध अनुपपते तद्वदेव हिमवद विंध्योरिव, हिमालय और विंध्य दोनों का अत्यंत भेद होने से कभी संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार द्रव्य से गुणादि भिन्न होंगे तो द्रव्य के साथ उनका संबंध कभी नहीं होगा। आत्मा से भिन्न यदि बुद्धि सुख दुख आदि है तो बुद्धि सुख दुख आदि का संबंध आत्मा के साथ कभी नहीं होगा। तथा गुणादीनां द्रव्येण तद्वदेव संबंध अनुपपति, गुणादीनां द्रव्येण संबंध अनुपपति तद्वदेव तयोरिव, हेमा और विंध्य, विंध्य हिमाचल में संबंध जैसे नहीं होता है। अत्यंत भिन्न होगा तो संबंध नहीं बनेगा। इच्छादीनां च आत्मना तदयोगात, इच्छादि के साथ भी आत्मा का तदयोगात संबंध होगा। इच्छादि आत्मा से अत्यंत भिन्न होगा, संबंध नहीं होगा। संबंध नहीं हो तो क्या पति? पारतंत्र सिद्धि। इच्छादि को होते परतंत्र, अन्य में आश्रित है, स्वतंत्र नहीं। द्रव्य तो स्वतंत्र है किंतु इच्छा रूप रसादि गुण परतंत्र, उसमें पारतंत्र, पारतंत्र द्रव्याश्रितत्व, गुणादि द्रव्य में आश्रित होते, उनका संबंध नहीं होगा तो आश्रित कैसे होंगे? आश्रित होने के लिए संबंध होना चाहिए। अत्यंत भिन्न होगा तो वहाँ संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं होगा तो उसमें पारतंत्र आश्रित नहीं होगा। अत्यंत भिन्न होने से क्या होगा? संबंध नहीं होगा। ये कहने पर न्यायिक वैशेषिक के सिद्धांती कहते हम दिखा देंगे अत्यंत भिन्न होने पर भी संबंध होता है। अत्यंत भिन्न में संबंध होता है कैसे? द्रव्य और गुण का संबंध होता है। द्रव्य गुण को अत्यंत भिन्न मानेंगे तो संबंध नहीं हुआ, तुम कह दो तुम संबंध हो जाएगा। थोड़ा अत्यंत भिन्न होने पर भी हिमालय विंध्य के अपेक्षा द्रव्य गुण में थोड़ा भेद है। हिमालय विंध्य, हिमालय अलग विंध्य अलग, दोनों अलग रहते। रस्सी रज्जु के साथ घट का संबंध,
कर सकते हैं। घट को रज्जु से बांध लिया और घट से रज्जु को हटाएंगे तो रज्जु रहेगी, घट रहेगा। देखो रज्जु घट दोनों मिला करके संबंध भी कर सकते हैं, दोनों हटा कर अलग भी रख सकते हैं। दोनों को अलग कर देने पर रज्जु एक तरफ घट एक तरफ रह सकता है। यू धातु से निष्ठा करो, यू तो बनेगा। यू के धातु मिश्रणा मिश्रणायो, मिश्रण अमिश्रण दोनों के लिए यू धातु है। मिला देना भी है, पृथक करना भी है। यू अमिश्रण अर्थ में पृथक कर दो, रज्जु और घट दोनों को पृथक कर दो। यू तो हो गया, यू तो पृथक हो गया। यू तो होने पर रज्जु घट दोनों सिद्ध हुए, रज्जु घट हो गए यू तो सिद्ध। रज्जु और घट क्या हुआ, यू तो सिद्ध। यू तो सिद्ध मतलब पृथक होने करके सिद्ध हुआ, अलग अलग सिद्ध हुआ, पृथक होकर सिद्ध हुआ। कौन, रज्जु घट। किंतु ये द्रव्य इसका गुण ऐसा पट, ये पट में तंतु है ना, ये तंतु के एक तरफ करो, पट की तरफ कर दो, सिद्ध होगा। तंतु को अलग कर दो, पट नहीं रहेगा, तंतु तो रहेगा, पट नहीं रहेगा। तो दोनों युत सिद्ध हुए। रज्जु घट अलग करेंगे तो घट तो रहेगा, रज्जु रहेगी, रज्जु तो रहेगी, घट रहेगा, दोनों रहा। आइए पट तंतु में अलग कर दो, तंतु को बाईं तरफ रखो, पट को रहेगा। यह तंतु को इधर कर पट इधर रखेंगे। ये हुआ क्या हुआ, तंतु पट में युत सिद्ध, न युत सिद्ध है थी अयुत सिद्ध। तंतु पट अयुत सिद्ध है। ठीक इसके रूप, इसमें रूप है, ये द्रव्य अलग रूप अलग, ये सिद्ध नहीं होगा। द्रव्य अलग और रूप अलग सिद्ध नहीं होगा, गुण उससे अलग सिद्ध नहीं होगा। गुण तो द्रव्य में आश्रित रहेगा। जो गेरू कपड़ा गेरू लगाते हटाते, गेरू द्रव्य निकल गया, उसमें रूप चला गया। इन्हें कि गेरू रहता है रूप चला गया, ऐसा नहीं। रूप चला जाए तो उसके आश्रय द्रव्य भी चला गया। द्रव्य में आश्रित होकर के रूप रहता है। पृथक गुण द्रव्य से पृथक सिद्ध नहीं होता है। इसे द्रव्य में क्रिया होती, कुठार में क्रिया, उद्यम निपातन क्रिया, काष्ठ छेदन करते। तो कुठार द्रव्य और कर्म को अलग कर दो, अलग हो जाए ना, नहीं है? हाँ हो जाएगा। कुठार का जो कर्म है उद्यम निपातन, उसको अलग करो रखो, और कुठार को अलग रखो, हैं? कुठार हो जाएगा क्रिया के बिना, और कुठार के बिना क्रिया हो जाएगी। इसलिए कुठार कर्म द्रव्य में भी युत सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्ध है। कहते हिमालय विंध्य युत सिद्ध अयुत सिद्ध बताओ। युत सिद्ध पृथक सिद्ध है, किंतु द्रव्य गुण में ऐसा नहीं है। द्रव्य गुण में अयुत सिद्ध है। अयुत सिद्ध होने के कारण संबंध हो जाएगा। हिमालय विंध्य में रज्जु घट के समान, भूतल घट के समान युत सिद्ध होने से उनका संबंध नहीं हो। चलो कहीं हो गया कहीं नहीं हुआ। किंतु जो अयुत सिद्ध है द्रव्य के साथ गुण कर्म का, अयुत सिद्ध होने के कारण संबंध हो जाएगा। ये शंका करते करते अयुत सिद्धानाम, अयुत सिद्धानाम पट के साथ तंतु के साथ पट और द्रव्य में गुण कर्म, इनका संबंध हो जाएगा, कोई विरोध नहीं है। रज्जु के साथ घट का क्या संबंध हुआ है? संयोग संबंध हुआ। गुण के साथ द्रव्य का संयोग होगा नहीं। संयोग एक गुण है द्रव्य में ही होगा, गुण का संयोग नहीं होगा। गुण में गुण नहीं होता है। तो गुण का द्रव्य के साथ क्या संबंध होगा? कहते ये संबंध को हम कहते समवाय। क्या संबंध? समवाय, नित्य संबंध समवाय। समवाय के पदार्थ मानते न द्रव्य साथ पदार्थ में। तो अयुत सिद्धानाम क्या संबंध होगा? समवाय लक्षण संबंध हो न विरुद्धते चेत। समवाय लक्षण में से लक्षण स्वरूप, समवाय स्वरूप संबंध हो जाएगा। किसका? अयुत सिद्धानाम। जो युत सिद्ध है
हिमालय विंध्य अत्यंत भिन्न संबंध नहीं हो तो कोई बात नहीं। द्रव्य और गुण में यो तो सिद्ध नहीं है। गुण द्रव्य में आश्रित रहते, अलग नहीं सिद्ध होते। द्रव्य और गुण दोनों युत सिद्ध है, अयुत सिद्ध हुए। अयुत सिद्ध होने से दोनों का क्या संबंध होगा? समवाय लक्षण संबंध हो जाएगा, कोई विरोध नहीं। न विरुद्धते चेत। टीका में अयुत से अच्छा पहले अत्यंत भिन्ना नाम अपि ये पढ़ा था ना? नहीं, अत्यंत भिन्ना नाम अपि समवाय संबंधात नहीं पढ़ा था। अत्यंत भिन्ना नाम अपि, अत्यंत भिन्न द्रव्य गुण समवाय संबंधात, समवाय संबंध हो जाएगा। अत्यंत भिन्न में भी समवाय संबंध होने से पारतंत्र उपपत्ति गुण द्रव्य में आश्रित हो जाएगा, क्योंकि अत्यंत भिन्न होने पर भी समवाय संबंध हो जाएगा। ये शंका हुई। द्रव्य गुण अत्यंत भिन्न होने पर भी समवाय संबंध हो जाएगा, संयोग नहीं हो, समवाय संबंध हो जाएगा, इसलिए गुण में पारतंत्र बन जाएगा। ये शंका हुई। अयुत सिद्धाना समवाय लक्षण संबंध न विरुद्धते चेत। इसके पर सिद्धांति कहता न, ये जो अयुत सिद्ध है इतने तो समझ आ गया। युत मतलब पृथक करने पर सिद्ध होगा तो युत सिद्ध, न युत सिद्ध है थी अयुत सिद्ध। पृथक सिद्ध नहीं होगा। पृथक सिद्ध नहीं होगा क्या अर्थ? भिन्न काल में सिद्ध नहीं होगा, या भिन्न देश में सिद्ध नहीं होगा, अतः भिन्न आश्रम में सिद्ध नहीं होगा। ये थोड़ा विचार करना है, खाली ऊपर ऊपर उड़ने से नहीं। अयुत सिद्ध करे तर्क समय पढ़ते समय समझ नहीं आता है, इसको ठीक से समझना। युत सिद्ध क्या था? पृथक सिद्ध। घट रस्सी जैसे पृथक सिद्ध हो गया, और जो पृथक सिद्ध नहीं होता वो हो गया उसका लक्षण भी बताया। यह मध्य अपराश्रितमेव अवतिष्ठते। तंतु और पट एकम अपराश्रितम है, पट तंतु में ही रहेगा। तंतु पट दोनों पृथक पृथक सिद्ध नहीं है, तंतु तो अलग हो जाएगा, किंतु पट रहेगा तो तंतु में आश्रित होकर के ही रहता है। ये दोनों परस्पर अयुत सिद्ध इसे कहते हैं। वो थोड़ा और उन्होंने क्या लक्षण में दिया है, तो कहते ये अयुत सिद्ध होने से संबंध हो जाएगा। ये हुआ उनके मत में। इसके ऊपर अभी आगे विचार होगा अयुत सिद्ध तो क्या है। जैसे विकल्प दिया किमिदम अयुत सिद्धत्व, ये क्या है? अपृथक कालत्व किंबा अपृथक देशत्व, वो तो अपृथक स्वभावत्व, आवश्य संयोग व्यवहार अयोग्यत्व। कितने विकल्प है? 4। ये विकल्प करें, विचार करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ये शंकरम शंकराचार्य बोलते समय थोड़ा बोले जोर करके, पहले बताया था
सोया हुआ तो जग जाना है, उठ कर जाना है अभी बाद में। इससे थोड़ा बोले, अपने निद्रा हट जाएगा, दूसरे की भी निद्रा भी हट जाएगी, तो ये रजोगुण निकल जाएगा, सत्वगुण बढ़ेगा। ऐसे उस समय प्रमाद नहीं करना। शांति मंदिर जिनके आदेश जो बोलते हैं बोलेंगे, और इसको भी बोलना है। बोलो अभी ये आचार्य का नमस्कार है, गुरु वंदना है। सूत्रकार भगवान व्यास जी है, केशवम बादरायणम। जो व्यास जी भगवान विष्णु भगवान है, और शंकर है शंकराचार्य रूप से भाष्यकार है। दोनों को नमस्कार करते हैं। ईश्वर गुरुरात्मेति तो प्रसिद्ध है नमस्कार। ये नमस्कार करते समय प्रमाद नहीं करे, मन से करे, बोलते समय भी प्रमाद नहीं करे, पाठ करे। ये हमेशा रोज करें। एक बार बता दिया, आगे भी ऐसे ही पाठ करना। और पाठ करते समय थोड़े पुस्तक इकट्ठी करने का नहीं लगना, उसके बाद इकट्ठी कर जा सकते हैं। जब पाठ भी करते इधर उधर करते तो वो महत्व नहीं रहता है। ये पाठ करते समय थोड़ा शांति से पाठ करें, ध्यान करके प्रणाम करते भगवान को, ऐसे प्रणाम करके जाना चाहिए। ओम।